हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत, और उसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से श्रेणी क्रम में संयोजन करते हैं हम। जब समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जब संयोजन करते हैं तो किस प्रकार से विद्युत धारा का मान क्या रहता है, किसमें वोल्टेज समान रहता है, किसमें विद्युत धारा समान रहता है, ये हमने सारा अच्छे से समझ लिया था। आज सिर्फ हमको क्या करना है, उससे पीपीटी से एक बार रीड करना है, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इससे जो अपने बुक में जो एग्जाम्पल है वो और इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम आज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अगले वाले वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, और इसलिए प्रतिरोधों को दो प्रकार से मुख्य रूप से संयोजित किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। पहला क्या है, श्रेणी क्रम, तथा दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था क्या होता था, जब किसी प्रतिरोध का जो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहता है। तो वो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, समान रहती है, और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कभी कभी प्रतिरोधों को इस प्रकार भी जोड़ना होता है, ये तो दो फॉर्मेट है। उसके बाद कभी कभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से भी जोड़ना होता है कि कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तथा कुछ होते हैं समांतर क्रम में। जैसे कि इस प्रकार से, कोई जैसे मान लो यहां से ये, अब यहां पर मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ये है श्रेणी क्रम वाला, ठीक है। देखो इसका पहला सिरा ये, अब आगे जाके मैंने यहां पर इस प्रकार से दो प्रतिरोधों को जोड़ दिया, ये ठीक है। और देखो इन दोनों का सिरा मैंने दोनों को तार को मिलाया इस प्रकार से, और आगे इस वापस ये परिपथ के साथ जोड़ दिया। तो ये देखो इसमें समांतर क्रम वाला भी है, श्रेणी क्रम वाला भी है। तो ये क्या है, एक मिश्रित प्रकार का प्रतिरोध है, ये परिपथ होता है। कौन सा होता है, मिश्रित प्रकार वाला परिपथ होता है। तो कभी कभी प्रतिरोधों को इस प्रकार भी जोड़ना होता है, कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तथा कुछ समांतर क्रम में हो, और ऐसे संयोजन क्या कहलाते हैं, मिश्रित संयोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रित संयोजन कहलाते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगे कई प्रतिरोधों को हटाकर उनके स्थान पर केवल एक जैसा प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तुल्य प्रतिरोध हमने पढ़ा था, क्या किया था, तीन प्रतिरोध जुड़े हुए थे उनके समान कोई भी एक प्रतिरोध अपन निकालते थे। जब श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो क्या होता है, उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है उसका मान अधिकतम आता है, मैक्सिमम आता है। लेकिन वही समांतर क्रम में अपन निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है, किसी एक प्रतिरोध से भी बहुत ही कम मात्रा में आता है। तो यहां पर है कि तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये परिभाषा अगर आपको पूछ ले तो क्या लिखना है आपको, कि जब किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोधों को हटाकर, दो बिंदुओं के बीच में जितने प्रतिरोध लगे हैं उनको हटाकर उनके स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध को अपन लगा दे, इस प्रकार के प्रतिरोध को लगा दे कि क्या हो, जिससे परिपथ की धारा तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो तुल्य प्रतिरोध सामान्य क्या होता है कि जैसे श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध लगे हुए, उन तीनों को हटाकर उनकी जगह पर एक कौन सा कोई भी प्रतिरोध लगा दो, और उसको लगाने पर क्या, ना तो विद्युत धारा बदलनी चाहिए ना वोल्टेज बदलनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। आगे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका, देखना कि क्या कहते हैं, तीन जैसे कोई भी तीन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए उनको हटाकर उनकी जगह पर एक इंस्ट्रूमेंट अपन लगा देंगे तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, इस प्रकार से आगे करने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। ये सारा हमने आगे समझ लिया था अगले वीडियो में, अभी सिर्फ हम पीपीटी से रीड कर रहे हैं। अब है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है, मैंने आपको बताया, इस संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसे प्रतिरोध को क्रमशः R1 R2 R3, यहाँ पर देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार आगे जुड़े हुए रहते हैं। श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि क्या रहता है, विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, वो समान रहती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। ये सारे आपको पॉइंट याद रखने, ये न्यूमेरिकल्स करोगे तब काम आएंगे। कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालक तारों में समान धारा बहती है। धारा क्या होती है, समान धारा बहती है, परंतु इनके सिरों पर मध्य में विभवांतर अलग अलग रहता है। हमने यहाँ पर कल हमने लगाया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया था, और इन सबका वोल्टेज किसके बराबर होता है, इस वोल्टेज के बराबर होता है। तो परिपथ का परिणामी विभवांतर पृथक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का योग होता है।
तो V बराबर टोटल V क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। और तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला श्रेणी क्रम में क्या होता था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन ने इसका डेरिवेशन भी निकाला था ये। तो ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तुल्य प्रतिरोध का पूछे तो ये बात। ओम के नियम जब इसमें अपने लगाया था तो विभव कैसे, V बराबर IR से निकाला था। सब में देखो धारा समान है, I, ठीक है। तो ये किस प्रकार से निकालते वो भी हमने निकाल दिया था। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन जो हमने किया था वो है। अब एक प्रश्न पूछा, त्योहारों में जो सजावटों के लिए लड़ी लगाई जाती है वो कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। और इसमें एक और चीज हमने याद रखी थी क्या, कि श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं तो किसी भी परिपथ में से एक कोई भी चीज, एक जो अपना, जैसे कि मान लो एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे आगे वाले बल्ब भी खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्किट टूट जाता है। तो श्रेणी क्रम में सिर्फ क्या किया आपको याद रखना है, इसमें धारा समान बहती है, विभवांतर सब में अलग अलग होता है, टोटल विभवांतर जितना विभवांतर उनका योग होता है, और तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और बल्ब वगैरह कौन से श्रेणी क्रम में, जो झालर होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। और एक इसमें से यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और आगे वाले है वो क्या होगी, सारे परिपथ है वो पूरा टूट जाएगा, और आगे वाले सारे इंस्ट्रूमेंट वो बंद हो जाएंगे। अब आते अपन समांतर क्रम में, ठीक है। कल इसको अच्छे से समझ लिया है, इसलिए आपको ये थोड़ा जल्दी लगेगा, लेकिन कल का वीडियो आपको जरूर देखना है। समांतर संयोजन, समांतर संयोजन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, समांतर संयोजन में क्या करती है, तीनों प्रतिरोधों को लेकर एक पॉइंट पे मिला लेते हैं, इसलिए जो वोल्टेज होता है वो इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में काम करता है। और यहाँ पर भी देखो पूरा इतना वोल्टेज इस प्रतिरोध के बराबर ही होता है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है वो सभी प्रतिरोधों का समान रहता है, लेकिन धारा क्या होती है सब में अलग अलग। यहाँ पर I1, I2 और I3 इसमें जाती है, फिर यहाँ से निकलती है, तब क्या हो जाती है, इन सब का योग हो जाता है। तो टोटल धारा I कितनी बराबर, किसके बराबर होती है, यहाँ पर जो बहेगी वो किसके बराबर होती है, इन सब के योग के बराबर होता है, ठीक है। वहां पर देखो वोल्टेज का योग हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा का योग होता है। इसमें विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ये जब ऑप्शनल पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि समांतर क्रम में विभव समान रहता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ऐसा कह के आपको ये दे सकता है। धारा क्या होती है इसमें, भिन्न भिन्न होती है, और टोटल धारा क्या होती है, सभी प्रतिरोध में बहने वाली धाराओं का योग होती है, ठीक है। परिभाषा आ गई ये। और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, इसका तुल्य प्रतिरोध अपन जब निकालते तो उसमें क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। क्या होता है, प्रतिरोधों का व्युत्क्रम का योग होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है इसका तुल्य प्रतिरोध। तो ये है अपना समांतर क्रम। और समांतर क्रम अपने घर में भी कौन सा यूज किया जाता है, समांतर क्रम में परिपथों को घर में जोड़ा जाता है। और इसमें अगर मैं यहां से क्या दूं, यहां से इस प्रतिरोध को हटा दूं, लेकिन इस वाले प्रतिरोध में तो देखो धारा यहां पर बहेगी, सर्किट ब्रेक नहीं होगा, इसलिए बाकी के जो विद्युत जो अपने उपकरण है वो बंद नहीं होते। इसलिए तो अपने घर पर बल्ब खराब हो जाता है तो पंखा साथ में बंद नहीं होता है। तो ये तो आगे अपना समांतर क्रम और श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, ये सारा अपन ने समझ लिया था। और ये आगे वाला ये सर्किट ब्रेक वाली बात है, ये तो मैंने बता दी थी, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लो और इसका भी ले लो। अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है, जिसका प्रतिरोध है 20, जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, इसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है, तथा एक विद्युत प्रतिरोध का चालक, एक कोई भी यहाँ पर चालक है, मान लो कुछ भी चीज लगी हुई उपकरण, वो कितना है 4 वोल्ट का, यहाँ पर कितना लगा है 4 वोल्ट का लगा हुआ है, जैसा कि इस चित्र में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तब क्या ज्ञात करना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपन पहला प्रश्न लेते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, पहले तो ये देखो, तो ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध परिपथ का कुल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। और तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2। मतलब जो टोटल प्रतिरोध है, जितने प्रतिरोध है उनको क्या करना है अपन को जोड़ना है। तो इसका है 4 ओम और इसका है 20 ओम। तो यहां पर कितना होगा, पूरे प्रतिरोध का यहां पर आएगा 4 ओम प्लस 20 ओम। तो टोटल प्रतिरोध इसका कितना हुआ 24 ओम।
कितना हुआ 24 ओम। तो पहला आंसर अपने निकल गया कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध कितना होगा इस परिपथ का 24 ओम। अब है दूसरा प्रश्न, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो इस टोटल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। अब हमको पता है, क्या पता है हमको ये पता है कि जो परिपथ होता है, जो भी परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हुआ होता है तब उसमें विद्युत धारा जो बहती है वो तो होती है पूरे परिपथ में समान, और वोल्टेज होता है अलग अलग। हमने यहाँ पर लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज। तो टोटल प्रतिरोध इस पूरे परिपथ का तो अपन ने निकाल लिया, और पूरे परिपथ में बहने वाली धारा हमको ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो बैटरी ये लगी हुई है तो ये पूरे परिपथ का वोल्टेज है, पूरे परिपथ का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट का है। लेकिन इनके सिरों पर अलग अलग वोल्टेज होता है, और इनका अपन योग कर देंगे तो वो इसके बराबर ही आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2। तो ये 6 वोल्ट हमको दिया हुआ है, ये किसका इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, सॉरी वोल्टेज है। तो बी का प्रश्न वोल्टेज कितना है यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो 6 वोल्ट, और टोटल प्रतिरोध कितना आ गया परिपथ का 24 ओम। और हमको ज्ञात करना है परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा I को हमको ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से हमको पता है कि विद्युत धारा I बराबर क्या होती है V/R बराबर क्या होता है I, यही होता है। तो वोल्टेज कितना है 6, प्रतिरोध कितना है 24, काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, वापिस 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/4, मतलब कितना हुआ 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान कितना आया 0.25 एम्पियर आया। अब ये निकल गई अपने पास क्या इस टोटल प्रतिरोध में बहने वाली परिपथ में बहने वाली धारा। अब यहाँ से भी जो इस प्रतिरोध में गुजरने वाली धारा भी 25 एम्पियर की, इसमें से गुजरने वाली धारा भी 25 एम्पियर की है। क्योंकि जो श्रेणी क्रम में जो परिपथ होता है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान क्या होता है समान होता है। अब ये बोला विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर लगा दो और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दो। अब इसके अंदर कितना वोल्टेज आएगा वो आपको पता करना है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों का अलग अलग लैंप का निकालना है और इस चालक तार का भी निकालना है। चालक तो लैंप का निकालना है, क्या निकालना है अपन को वोल्टेज, लैंप का वोल्टेज हमको ज्ञात करना है। तो इसको अपन लिख देते हैं VL। और ओम के नियम से हमको पता है, क्या पता है कि वोल्टेज निकालने की क्या होता है IR, ठीक है। और यहाँ पर R कौन सा आएगा, सिर्फ एक बल्ब का आएगा। R किसका, लैंप लिख देता हूँ, RL लैंप का प्रतिरोध सिर्फ आएगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं। और इसमें से बहने वाले यहाँ पर धारा कितनी होगी, क्योंकि परिपथ है वो श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से भी समान धारा बहेगी जो पूरे परिपथ में बह रही है। तो कितनी बह रही है 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बल्ब का वोल्टेज कितना होगा, I आएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 इंटू लैंप का प्रतिरोध कितना है 20। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएंगे 100, कितना 1/4 और 4 पंजे 20, तो 5 वोल्ट कितना आएगा 5 वोल्ट। अब इसका देखते हैं, ये है चालक के सिरों पर, ठीक है, सिरों पर। तो अब आपको सीधा पता ही है क्या करेंगे, इसमें बहने वाले विद्युत धारा और इसके प्रतिरोध का क्या कर देंगे गुणा। तो इसका वोल्टेज C चालक अपन ऐसे लिख देते हैं। तो I कितनी होगी 0.25 इंटू R कितना आएगा यहाँ पर 4, कटेगा 1/4 इंटू 4 कितना आया 1 वोल्ट। अब देखो इसका आया 1 वोल्ट, इसका कितना आया 1 वोल्ट, और इसका कितना आया, इसका आया 5 वोल्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो सिद्ध हो गया क्या
कि वोल्टेज होता है टोटल प्रतिरोध का, टोटल परिपथ का वोल्टेज कितना है, देखो 6 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितना निकला है, यहाँ पर निकला है 1 वोल्ट। कितना निकला है, 1 वोल्ट। और यहाँ पर कितना निकला है, यहाँ पर निकला है 5 वोल्ट। तो देखो टोटल इसके बराबर आ गया। तो श्रेणी क्रम में जब अपन जोड़ते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज प्रत्येक परिपथ के सिरों पर जो वोल्टेज होता है उन सबका अपन योग कर देते हैं, उसके बराबर कुल परिपथ का वोल्टेज निकलता है। आगे समझ में? तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपन अगले पर। देखो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अब देखो ये चित्र आपके अंदर दिया हुआ है कि परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान क्रमश 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है। ये बोल रहा है कि ये जो परिपथ है इसका 5 ओम, इसका मान 10 ओम, इसका मान 30 ओम है। ठीक है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। ये जो यहाँ पर जो बैटरी है उसका 12 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, पहला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता है कि जब हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं परिपथ में, तब क्या होता है कि इसमें से बहने वाली जो धारा है वो यहाँ पर धारा समान रहती है। वोल्टेज क्या होता है समांतर क्रम में, वोल्टेज समान होता है। यहाँ पर देखो 1 वोल्ट मीटर लगा है, समांतर जो वोल्टेज है वो समान रहता है, लेकिन विद्युत धारा होती है वो क्या, विभाजित हो जाती है। यहाँ पर धारा I1 होती है, यहाँ पर धारा I2 होती है, यहाँ पर धारा I3। आगे जाकर यहाँ पर वापस क्या हो जाती है, इन सबका योग हो जाता है। इसीलिए तो हमने पढ़ा था I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। आया समझ में? अगला वीडियो आपको जरूर देखना है, तभी ये सारे समझ में आएगा। तो अब देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, तो आपको बोल रहा है I1 ज्ञात करो, I2 ज्ञात करो, I3 ज्ञात करो। ठीक है, अब अपन एक एक लेते हैं। अब देखो इसमें वोल्टेज तो सभी में समान है, वोल्टेज सभी में समान होता है क्योंकि हमको पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है। तो अब लेते हैं पहला प्रश्न। अब हमको धारा ज्ञात करनी है। सबसे पहले I1 ज्ञात करनी है। तो धारा I बराबर क्या होते हैं, V अपॉन R। और R कौन सा, पहले इस में जाने वाली धारा को ज्ञात करेंगे तो R1 आएगा। कौन सा आएगा, R1। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 होगा, वोल्टेज कितना आएगा, ये लेंगे अपन 12 वोल्ट, क्योंकि सभी जगह और पूरे परिपथ में क्या है, समान। तो 12 बट्टे R1 की वैल्यू कितनी है, 5, 12 बट्टे 5। ठीक है, अब लेते हैं अपन दूसरा। I2। तो I2 का मान कितना आएगा, I2 आएगी अपनी कितनी, 12 बटे 10। ठीक है, I3 क्या आएगी, I3 आएगी, वोल्टेज सब में समान है, 12 बटे 30। ठीक है, ये है सब में धारा का मान। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितने बचे, 2, लगेगा पॉइंट। 5 दूनी 10, कितने बचे, 2, फिर लगाएंगे अपन पॉइंट, तो क्या आ जाएगा, 0। 5 से कटेंगे, 5 चौक 20, तो पहला आ गया 2.4 एम्पियर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर काटो, सीधा सीधा यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो, तो 1.2 एम्पियर। यहाँ पर कितना आएगा, 3 से काट दो, 3 चौक 12, और नीचे 10 है तो 4 बटा 10 पॉइंट लग जाएगा, 0.4। ठीक है, एम्पियर। ये आ गया अपना I3 का मान। ठीक है, तो ये तीनों प्रतिरोध है, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा आ गई। अब ये बोला परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, इस टोटल परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी, तो ये हमको पता है, ये आ गया पहले का आंसर। अब बी का निकालेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होती है, हमको पता है कि आई यहाँ पर जैसे कि डिवाइड हो गई, अब वहां पर आके आके सारी जुड़ जाती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो सीधा अपन यहाँ पर कर सकते हैं 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो कितना आ जाएगा,
4 और 2 6, 4 और 4 8 और 10, 10 का 0 लगेगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा एक आगे हासिल, तो 2 3 और 4 एम्पियर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। टोटल आई का मान कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, ठीक है, 4 एम्पियर। ये आ गया अपने किसकी, ये आ गया इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान 4 एम्पियर। अब है परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इस टोटल परिपथ है, इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। अब टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है हमको, तो या तो आप सीधा ऐसे कर लो, आपको देखो टोटल परिपथ की धारा निकल गई है आई, ठीक है, और वोल्टेज आपको टोटल प्रतिरोध का पता है, या तो आप सीधा ऐसा निकाल लो, या फिर इनको क्या कर दो, ये सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनको आप समांतर क्रम में इनको जोड़ लो। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, दो तरीके, पहला तरीका आर ज्ञात करना है, ठीक है, तो सीधा इस परिपथ का टोटल वोल्टेज कितना है 12 और धारा कितनी है 4, तो 4 पंजे 4 तिया 12 तीनों, ठीक है, या तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, आर बराबर क्या होते हैं, आर 1/RS। समांतर क्रम में अपन जब जोड़ते हैं तब क्या करते हैं, 1/5 प्लस 1/10 R1 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 30। यही करते हैं अपन, समांतर क्रम होता है तो 1/R तुल्य बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन तीनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम अपन लेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर लो 5 10 और 30 का लो। कितने से करेंगे, सबसे पहले अपन कर लेते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 का गया एक बार, 5 दूनी 10 और इसका कितना आएगा, 5 छंग 30, 2 से 2 एकम 2 3, 3 से करेंगे 1 1 1, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो एलसीएम कितना आएगा 30, ये लिख दिया अपन ने 30। अब क्या करेंगे, 5 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 5 छंग 30, तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 6 का 1 से गुणा ये, तो यहाँ पर आएंगे 10 का कितनी बार, 3 बार, 3 का ऊपर से गुणा 3 और यहाँ पर आया 1, कितना आगे 6 7 8 9, 9 और 1 10, तो 1/RS बराबर कितना आया, 1/RS बराबर 6 7 8 9 और 10, 10/30, 10/30 आया। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, काट देंगे, 1 0 से 1 0। अब 1/3 नीचे दिया हुआ, यहाँ तो आप तिर्यक गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, RS बराबर आएगा 3 ओम, कितना आएगा, RS बराबर 3 ओम आ जाता है। तो ये क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो देखो यहाँ से भी सीधा निकाल सकते हैं और ये भी इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। तो ये होगा अपना कौन सा, सी का आंसर। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगला है 11.2 चित्र में, ये जो चित्र आपके दिया हुआ है वो, अब उसमें R1 है 10 ओम का, R2 है 40 ओम का, R3 है 30 ओम का तथा R4 है 20 ओम का है, तो और R5 है 60 ओम का, तथा प्रतिरोधों की इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। अब परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ का टोटल प्रतिरोध हमको पूछ रहा है और परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा परिकलित करनी है। अब देखो सबसे पहले एक ओपन लेते हैं। अब यहां पर समझो आप, ये प्रतिरोध तीनों जुड़े हुए, पहला कितने जुड़े हुआ है, R1 कितना है, R1 दिया हुआ आपको 10 ओम का, दूसरा दिया हुआ R2, R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 40 ओम का, ये आ गया 40। R3 कितना दिया हुआ, R3 दिया हुआ आपको 30 ओम का, ये लिख दिया 30 ओम। R4 दिया हुआ है 20 ओम का, ये लिख दिया 20 ओम, और R5 दिया हुआ आपको 60 ओम का। ठीक है, अब इन सबका तुल्य इस टोटल परिपथ का अपन को क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो अब देखो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, देखो इन दोनों का तीरा एक जगह एक पॉइंट पे आके मिल रहा है और फिर परिपथ में आगे जुड़ रहा है, ये है समांतर क्रम में। ये तीनों भी कौन से क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए है। अब मैं क्या कर दूं, इन दोनों को समांतर क्रम में आपस में जोड़ लूं तो एक प्रतिरोध बन जाएगा, दो का निकाल के दो को जोड़ के एक बन जाएगा। तो इन दोनों को मैंने अगर प्रतिरोध को आपस में मिला लिया तो ये इस प्रकार से शॉर्ट समझ लो। ठीक, ये
इनको मिला के जब इनको मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल के यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, एक प्रतिरोध यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं वापस क्या करूंगा, इन तीनों का एक तुल्य प्रतिरोध निकाल दूंगा, तो यहाँ पर ये मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रतिरोध बना देंगे। कैसे, अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लेंगे, ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर आएगा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अपन निकालते हैं। इसको अपन मैं मान लेता हूं आर फर्स्ट कर देता हूं। ठीक है, अब इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, 1/r फर्स्ट आएगा तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो कितना आएगा, ये आएगा 1/10 प्लस 1/40। तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 40। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। और यहाँ पर आएगा 4 बार जाएगा प्लस 1 बार ही जाएगा, तो कितना आएगा 5/40। और इसको जब सॉल्व करेंगे 5×40 1/8 1r फर्स्ट। अब देखो ये दोनों क्या है, अपॉन में। अब या तो इनका सीधे गुणा कर दो, आपको सीधा समझना क्या कर देना, इसको उल्टा करके ऊपर ला लेना है। तो r फर्स्ट कितना होगा, 8। तो यहाँ पर इन दोनों को अपन जब जोड़ेंगे और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 ओम आ जाएगा। अब निकालो यहाँ पर, इसी प्रकार इन तीनों का यहाँ पर अपन निकालते। तो तीनों का जब निकालेंगे तब कितना आएगा, इसको अपन r सेकंड कर देते हैं। कितना, r सेकंड। इसके लिए क्या आएगा, 1/, इन तीनों का अपन सीधा डायरेक्ट जोड़ेंगे, 1/r1 r3 1/r4 प्लस 1/r5। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/ कितना आएगा, 60। इन सब का क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। तो इन टोटल सबका एलसीएम आता है कितना, 60। कितना आता है एलसीएम, 60। और जब 60 आएगा तो 30 से कम 30, 30 तो नहीं 60, और 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 2 प्लस 20 दिया 60, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 60 कम 60 और 1 ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक, तो आगे कितना आया, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/60। कटेंगे कितना आएगा, 1/10। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन, सीधा उल्टा कर देंगे, सीधे गुणा कर देंगे, तो r सेकंड कितना आ जाएगा, r सेकंड आएगा 10 ओम। कितना आएगा, 10 ओम। तो जब अपन इनको क्या कर देते, यहाँ पर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर निकालेंगे, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रतिरोध के बराबर आ जाएंगे। और इनको अपन, ये कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी तक पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं निकला। अभी तो हमने क्या किया, इस सर्किट को कन्वर्ट करके यहाँ पर लाया। ठीक है, अब ये देखो, अब टोटल ये कैसे हो गए, देखो श्रेणी क्रम में जुड़ गए। ये देखो इनका पूरा इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा आके इससे जुड़ रहा है। ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में इसकी तरह देखो, दो जुड़ के दोनों आपस में मिलकर फिर एक सिरा निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा है। ठीक है, अगला वीडियो आपको अच्छे से देखना है, तभी समझ में आएगी। तो अब क्या करना है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, अब इनको क्या कर दो, सीधा ही श्रेणी क्रम वाला अपना फॉर्मूला लगा लो। तो ये इस परिपथ को अगर श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं तब कितना आता है, आर श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं तब क्या आता है, आर बराबर आता है क्या, इसको और इसको अपन सीधा जोड़ दो, तो 10 ओम प्लस 8 ओम। ये था श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर तुल्य आर एस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो इनको अपन जब जोड़ेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 18 ओम। कितना आएगा, 10 और 8 18 ओम आ गया सीधा। तो ये 18 ओम किसका आ जाएगा, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। आगे समझ में, एक बार वापस समझ लो क्या थे, ये समांतर क्रम में थे, इसको मिला के हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, इसको मिला के तुल्य प्रतिरोध निकाला, तो इससे ये सर्किट बन गया। ठीक है, अब ये दोनों है समांतर क्रम में, तो फिर हमने समांतर वाला तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लगे, सॉरी ये है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला अपन ने लगा दिया, और अपना आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया कितना, 18 ओम। आगे का वाला प्रश्न ये बोला, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलन कीजिए। अब ये देखो टोटल परिपथ का आर तो निकल गया, और यहाँ पर ये दिया हुआ वोल्टेज, इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। ये टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। कितना है टोटल वोल्टेज, 12 वोल्ट से संयोजित किया है। तो टोटल वोल्टेज आपको दिया हुआ है और टोटल प्रतिरोध हमने निकाल दिया है, तो धारा अपन सीधी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, धारा सीधी आई निकाल देंगे।
तो धारा सीधी आई निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे कि आर दिया हुआ कितना, आर बराबर है 18 ओम, ये अपन निकाल लेते हैं बी का आंसर। ठीक है, इसको दूसरे पेन से करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सारा। ठीक है, आर बराबर कितना है 18 ओम बी का। ठीक है, और वी हमको पता है, वी प्रश्न में दिया हुआ कितना 12 वोल्ट, और विद्युत धारा आई हमको ज्ञात करनी है। तो आई क्या होती है, आई बराबर होता है V अपॉन आर। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है 12, आर कितना है 18, तो ये निकल आएगी आई। अब इसको अपन जब काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 सिंग 18, वापस काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3, 2/3। और जब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं 2/3 को, तो आता है कितना 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया टोटल इसका मान। तो ये दोनों प्रश्न हो गए सॉल्व। सबसे पहले क्या किया था, इन सबको कर दिया अपन ने श्रेणी क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में ये श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध बन गया, इसको अपन ने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, टोटल प्रतिरोध आर निकल गया। फिर हमने क्या किया कि विद्युत धारा ज्ञात कर ली, तो दोनों प्रश्न का आंसर अपन को मिल गया। अब अपने पास बच्चे सिर्फ ये पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न। देखो, ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। आपको क्या बनाना है, एक विद्युत परिपथ बनाना है जिसमें 2 वोल्ट की 3 सेल की बैटरी लगी हो। क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनना, 2 वोल्ट की 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक है, तथा एक प्लग कुंजी भी इसी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हमको बनाना है, सिर्फ पहले प्रश्न पूछा, सिर्फ क्या बनाओ, परिपथ बनाओ। क्या बनाओ, परिपथ। तो पहले का आंसर कैसे आप करोगे, पहले तो ये देखो कि ये क्या बोल रहा है कि 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी जड़ी हुई है। तो ये क्या बोल रहा है कि 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगे हुए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था सेलों का क्या करना है, संयोजन। तो अब देखो, ये प्रश्न ही पूरा परिपथ बनाने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। सेलों का संयोजन करते तब क्या करते हैं, पहली लाइन खींचते हैं प्लस वाले की, फिर आ गया ये माइनस वाला, ये बन गया एक सेल, ये कितना है 2 वोल्ट। फिर ये बोल रहा है 3 सेल जुड़े हुए थे, 1 वोल्ट इसको और जोड़ना है, तो इस माइनस वाले को वापस आगे किससे जोड़ेंगे, प्लस वाले से, वापस ये आ गया एक 2 वोल्ट का और। अब इसको और आगे एक सेल से जोड़ना है, ये और ये। ठीक है, ये हो गया 2। ध्यान रखना, अब आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो देखो प्लस और माइनस। अब ये बोल रहा है सर्किट बनेगी यहाँ से। ठीक है, सर्किट बढ़ा आगे। अब ये बोल रहा है इसमें एक कुंजी लगी हुई है, तो ये लगा दी हमने कुंजी। ठीक है, अब आगे जाएगा सर्किट। ये बोल रहा है कि अब प्रतिरोध इसमें संयोजित कैसे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। और कितने प्रतिरोध, 3, 5 वोल्ट का, 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। तो ये खींच दिया हमने, और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिया। ये हमने तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। एक कितना है, एक है 5 ओम का, दूसरा कितना है 8 ओम का, और तीसरा कितना है 12 ओम का। तो ये बन गया हमारा क्या, प्रतिरोध। ये पूरा सॉरी क्या बन गया, परिपथ। क्या बन गया, परिपथ बन गया। तो पहले का आंसर अपने ये निकला है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। तो ठीक है, हमने मान लो ये वापस दोबारा खींच दिया। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एक एमीटर लगाइए। क्या बोल रहा है कि इसमें आप एक एमीटर लगा दीजिए। तो हमको पता है कि जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को बनाते, प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो पूरी विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, एक एमीटर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलो भाई, हमने यहाँ पर लगा दिया एक एमीटर, ये करके ये। ठीक है, एक मैंने लगा दिया एमीटर। ठीक है, क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने एमीटर लगा दिया। अब एमीटर को लगाने के बाद ये क्या बोल रहा है कि 12 वोल्ट के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। अब ये बोल रहा है कि ये जो 12 वोल्ट का प्रतिरोध है, यहाँ पर आपको एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर भी आप लगा दो। तो ठीक है भाई साहब, ये हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया।
ये हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि इस एमीटर में क्या पाठ्यांक आएगा, मतलब आपको विद्युत धारा ज्ञात करनी है, और इस वोल्ट मीटर में क्या पाठ्यांक आएगा, मतलब आपको इस 12 ओम का जो प्रतिरोध यहाँ से कितना वोल्टेज गुजरेगा वो ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध में अलग अलग वोल्टेज होता है लेकिन धारा होती है समान। तो अब देखो, अगर मुझे इस पूरे परिपथ का धारा ज्ञात करनी है तो मुझे दो चीज ज्ञात होनी चाहिए। क्या? पहला तो उस टोटल परिपथ का प्रतिरोध कितना है और इस टोटल परिपथ का वोल्टेज कितना है, तभी मैं ओम के नियम से क्या निकाल सकता हूं, धारा निकाल सकता हूं। तो धारा I बराबर क्या होता है, पहले का आंसर ये I बराबर क्या होता है, V/R, यही होता है। अब वोल्टेज देखो, दो की कितनी बैटरी जुड़ी हुई है, सेल जुड़ी हुई है 3, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर टोटल वोल्टेज होगा यहाँ पर 6 वोल्ट। तो V का मान तो कितना आ गया, 6 वोल्ट, ठीक है। लेकिन R का मान हमको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारे अलग अलग प्रतिरोध है। तो इनके लिए हम क्या निकालेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जब होता है तो क्या होता है, R1 + R2 + R3, यही होता है। तो अब हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, 5, 8 और 12 को जोड़ेंगे, कितने को जोड़ेंगे, 5, 8 और 12 को जोड़ेंगे, तभी इसका टोटल प्रतिरोध निकलेगा। तो कितना होगा, 12 8 20 20 और ये 25 ओम, कितने, 25 ओम। तो ये है इस टोटल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कितना, 25 ओम। अब यहां पर रख दो 25, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6/25 क्या लगा दोगे, सीधा ही पॉइंट लगा दिया, क्यों? क्योंकि 6 में 25 का भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाते यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 0 लगते ही 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितने बचे, 10। पॉइंट के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं, 1 0 ये लग गया वापस। तो वापस 25 में 4 का भाग, 100 में 25 का भाग कितने बार जाएगा, 2500, पॉइंट 25। तो इसकी धारा का मान कितना आया, 0.25। तो पहले वाले का आंसर कितना है, 0.25। तो ए मीटर में आपको लिखना है, ए मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, 0.25 एम्पियर होगा। आ गया समझ में? अब आते हैं अपन वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लेने। अब ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ इस एक प्रतिरोध के लिए अपन निकालेंगे। अब हमको पता है कि जब श्रेणी क्रम में कोई भी परिपथ होता है तो उसमें धारा सब में समान बहती है। तो यहाँ पर भी जो धारा बहेगी इस प्रतिरोध में वो भी कितनी होगी, वो भी होगी 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर यहाँ पर भी होगी। और यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का प्रतिरोध कितना है, 12 ओम, और यहाँ पर वोल्टेज हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए V क्या होगा, V होगा I/R। V क्या होगा, V वोल्टेज क्या होगा, I × R, क्या होगा, I × R। तो I × R, और R कौन सा, ये R3 वाला। तो V बराबर होगा I का मान 0.24 × R का मान 12, ठीक है, ये लिख दिया अपन। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 0 तो 0.88, कितना आएगा, 0.88, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला अपना प्रश्न हो गया पूरा सॉल्व। अब आते अपन यहाँ पर, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपको दिए हुए। अब ये बोल रहा है, देखो मैंने इसके क्यों करवाया, क्योंकि ये मैक्सिमम बार पूछते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट 1 ओम तथा 10⁶ ओम, ठीक है, या 1 ओम तथा 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध को पासर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आपका क्या निर्णय है। तो ये बोल रहा है कि पहला ए तो आपको दिया हुआ ये 1 ओम का और 10⁶, इसको आपको क्या जोड़ा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा है, और ये जो 3 प्रतिरोध है इनको जोड़ा है किसमें, इसको जोड़ा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा है। तो इनके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये है जुड़े हुए कौन से, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमको पता है तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/Rh बराबर 1/R1 + 1/R2, और ऐसे ही आगे जुड़ते हैं। तो 1/Rh, पहला प्रतिरोध कितना है, पहला प्रतिरोध है 1 ओम का, ठीक है, पहला कितना है 1 ओम का, और दूसरा है 10⁶, और कौन से क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में। तो ए का आंसर है ये 1/1 +
1/10⁶ तो कितनी 1 2 3 4 5 और 6, 10⁶ को 1 के पीछे 6 जीरो, तो 1/RS बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लसाअ कितना आएगा 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। इसका भाग इसमें जाएगा, एक और इसका गुणा ऊपर, इसका हो जाएगा एक बार जाएगा +1, कितना आ जाएगा +1, 1/RS बराबर कितना आ जाएगा, बता, ठीक है। अब देखो 1/R इसको अपन सीधा क्या कर देंगे उल्टा, ठीक है। तो RSR तुल्य बराबर कितना जाएगा, इसको कर दो आप उल्टा, तो ये जाएगा ऊपर, ये वाले से डिजिट ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये संख्या है बड़ी और ये संख्या है छोटी, इसका भाग नहीं जाएगा तो क्या सीधा लगेगा पॉइंट, क्या लगेगा पॉइंट, और पॉइंट लगेगा तो कितनी बार भाग जाएगा, इसका जाएगा भाग सीधा इसमें, ये इस पॉइंट लगेगा तो इसके पीछे आ जाएगा एक जीरो और लग जाएगा, और एक जीरो लगेगा तो कितनी बार जाएगा भाग 9 बार, कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, और वापस बचेगा पीछे। तो इसी प्रकार इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 0.99 ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका RS कितना आएगा 0.99। तो देखो जब अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पर पहले देखो 1 ओम वाला प्रतिरोध था और एक कितना था 10⁶ ओम वाला, इतना बड़ा प्रतिरोध था, लेकिन तुल्य प्रतिरोध कितना आता है बहुत ही कम, उससे भी बहुत ही कम आता है, 1 से भी कम होता है, मिनिमम इसका 1 ओम वाला था उससे भी बहुत ही कम आया है। तो ये हो गया ए वाला। अब है सेकंड 1 ओम का 10⁻³ का और 10⁻6 ओम का, इन सबको अपन जब क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बी के लिए क्या आएगा, बी के लिए 1/RS तुल्य बराबर 1 ओम का प्रतिरोध 1 है, दूसरा है, दूसरा कितना है, दूसरा है 10⁻³ का, 10⁻³ मतलब 10, ठीक है, पीछे 3 जीरो आ जाएंगे, और एक है 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व, अब इसको जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो 1/RX बराबर कितना आ जाएगा, इन सबका ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा 10⁻6, इसका भाग इसमें जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएंगे, इसका भाग इसमें जाएगा तो कितने 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000 का, इससे ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा 1, और फिर इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, ये, ठीक है। और इसमें वापस क्या आ जाएगा इसका भाग, अब ये 1/RS है तो इसका सीधा क्या कर देंगे अपन उल्टा, उल्टा करेंगे तो RS आ जाएगा, या फिर आप ऐसे तिर्यक गुणा भी करोगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा RS और ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, या तो तिर्यक गुणा कर दो आप या फिर सीधा डायरेक्ट उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ये और नीचे आ जाएगा। तो इसको भी आप आगे जैसे सॉल्व करोगे तो यही सेम संख्या आएगी, ठीक है। ये और ये क्या है ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा ये, और जो इसके एक प्रतिरोध से भी बहुत ही कम होता है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो किसी एक प्रतिरोध के मान से भी बहुत ही कम होता है। अब है अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि एक 100 ओम का एक विद्युत लैंप, एक 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा एक 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है,
उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या क्या होगा, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जाए तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेगी। देखो ये क्या बोला, वह उतनी ही विद्युत धारा लेगी जितनी तीनों युक्तियां लेती है। तो वोल्टेज और विद्युत धारा समान कब होगा, जब इस स्त्री का जो मान है इसका प्रतिरोध का मान कितना होगा, इन तीनों के तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो धारा आई का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन दूसरे प्रश्नों को। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा प्रतिरोध है, एक ऐसा परिपथ है और यहाँ पर 220 वोल्ट का वोल्टेज है और इसमें समान कौन से क्रम में, समांतर क्रम में तीन उपकरण जुड़े हुए। कितने, तीन उपकरण। कितने उपकरण जुड़े हुए, तीन उपकरण जुड़े हुए ये। और यहाँ पर अपन, और ये तीनों उपकरण क्या है, पहला उपकरण ये बोल रहा है, पहला उपकरण ये बोल रहा है कि 100 वोल्ट का एक विद्युत लैंप है। क्या है पहला उपकरण, विद्युत लैंप। तो ये लैंप है कितना, 100 वोल्ट, 100 ओम का। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये बोल रहा है कि दूसरा है 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और तीसरा है 50 ओम का एक जल फिल्टर। 50 ओम का और ये है 500 ओम का जल फिल्टर और ये है टोस्टर। ठीक है। अब इन तीनों का मान दे दिया और तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम। ये प्रश्न ये कह रहा है। अब ये बोल रहा है कि हम क्या कर दे, इन तीनों की जगह पर एक विद्युत स्त्री को लगा दे। ठीक है, या प्रेस को लगा दे। तब क्या होगा, तब विद्युत धारा चेंज नहीं होनी चाहिए, विद्युत धारा का मान वही रहना चाहिए और वोल्टेज भी वही रहना चाहिए। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि इन तीनों को आप हटा दो और इनकी जगह पर सिर्फ क्या लगा दो, एक यहां पर लगा दो, कौन सी, लगा दो, विद्युत स्त्री लगा दो। ठीक है। और इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, वोल्टेज आप सेम रखना है। अब अपन इसको करते हैं सोल्व। अब ये तीनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकाल दो, यही बोल रहा है। ये पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि इस स्त्री का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो पहले निकाल देते अपन प्रतिरोध। तो इनके तुल्य आर एस निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है। तीनों का ले लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम आएगा इसका 500। 100 का भाग 5 में, 500 में कितनी बार, 5 बार। तो ऊपर आ जाएंगे 5। ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये एक आ जाएगा। ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 16, 16/500 कितना आएगा, 16/500 आएगा। अब ये 16/500 है, ये क्या है, 1/RS। क्या है, 1/RS। तो ये कितना होगा, RS बराबर कितना आ जाएगा, 500/16, 500/16 ओम। आगे सोल्व करेंगे इसको। 16 छोड़ दिया 48, बच्चे कितने, 2। 16 एकम 16, कितने बचे, 4। आ जाएगा 0.0। 4 दूनी 32, कितने बचे, 8। ठीक है। तो प्रतिरोध का मान है कितना, 31.25 ओम। तो ये क्या है, इसके टोटल। तो ये जो यहाँ पर अपन प्रेस लगाएंगे उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इतना 31.25 ओम होना चाहिए। तो देखो एक 50 ओम वाला था, उससे भी कम ओम का यहाँ पर स्त्री जिसको अपन लगाएंगे, तभी क्या होगा, ये धारा लगी। तो इस स्त्री का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इतना। ठीक है, ये आ गया पहले का आंसर। अब ये बोल रहा है कि इस परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा आई का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर टोटल इसका प्रतिरोध निकल गया 31.25 और वोल्टेज दिया हुआ ये। तो धारा अपन को ज्ञात करनी है, तो आई बराबर क्या होगा, V/I, V/R, यही है। तो आई ज्ञात करनी है, तो वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज। और आर कितना दिया हुआ है, आर आप ये वाले डिजिट ले लो, 500/16। तो सॉल्व करने में आसान रहेगी, 500/16। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा 20, 220। ठीक है, आगे काटेंगे तो 1 0 से
एक जीरो कट गया, 35 बट्टा 50, ठीक है। और इसको आप आगे सॉल्व कर देना तो क्या आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा। तो ये अपन क्या करिए, हमने इस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। तो ये क्या है, धारा का मान। सबसे पहले क्या किया, इन तीनों को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था तो हमने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला, और वो तुल्य प्रतिरोध किसका होगा, इस स्त्री का। क्यों, क्योंकि इसको लगाने पर ना तो वोल्टेज परिवर्तन होता है और ना ही क्या होता है, विद्युत धारा में परिवर्तन। और ये यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तुल्य प्रतिरोध किसको कहते हैं। सवाल को समझना पूरा जरूरी है कि क्यों क्या बोल रहा है। फिर हमको क्या करनी है, धारा ज्ञात करनी है, और धारा ज्ञात करने के लिए पूरे परिपथ का वोल्टेज हमको पता है 220 वोल्ट का है, और पूरे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हमने ये निकाल दिया, V/R कर दिया, तो क्या निकल गई, धारा निकल गई। अब आते अपन अगले प्रश्न पर। ये बोल रहा है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो मैंने आपको बताया था कि समान पार्श्व क्रम में अपन जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो क्या होता है, पहला तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम आता है। क्या आता है, कम आता है, इसलिए क्या होगा। और दूसरा कारण कि जब अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या होता है कि सभी सिरों पर क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, बल्ब सब में क्या होता है, समान वोल्टेज पहुंचता है और सभी एक जैसे जलते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, वो धीमे जलते हैं क्योंकि वोल्टेज सबको समान नहीं मिल पाता है। उसके बाद आया तीसरा कारण, मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या कर देते हैं अपन, एक बल्ब निकाल देते तो पूरा सर्किट टूट जाता है श्रेणी क्रम में, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो यही तीनों कारण आपको लिखने हैं। अब है चौथा सवाल, एक 2 ओम और एक 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो, 4 ओम और 1 ओम। ये बोल रहा है कि अपने पास तो कितने 3 प्रतिरोध है, कितने 3 प्रतिरोध, 2 ओम का, एक 2 ओम का आपके पास प्रतिरोध है, एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है। अब इनको किस प्रकार से अपन संयोजित करें कि पहला अपना आंसर आना चाहिए कि ये इसका 4 ओम इसका आंसर है, और दूसरा है इसका आंसर कितना है, 1 ओम आए। यही है 4 ओम और 1 ओम। तो अब देखो इनको अपन कैसे जोड़े कि अपने पास कितना आ जाए, 4 आंसर आ जाए। अब अगर हम इन दोनों को अगर जोड़े, इन दोनों को जोड़े कैसे, समांतर क्रम में जोड़ दे तो कैसे बनेगा प्रतिरोध परिपथ, ये इस प्रकार से एक, और ये आया ये इस प्रकार से एक, फिर इन दोनों का संगम पॉइंट एक ही होगा ये, और आगे जाके इसका एक पॉइंट, तो इसी प्रकार इसका आगे ये यहाँ से एक पॉइंट, और ये गया ये यहाँ पर कोई, और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया परिपथ, ये है मान लो ये श्रेणी क्रम में। अब इसका मान अगर 6 ओम है और ये है 3 ओम, तो ये कितना होगा, एक, ये होगा 2 ओम। इस प्रकार से अगर मैं परिपथ बनाता हूं तब कितना आंसर निकलता है, तो ये देखो ये दोनों है समांतर क्रम में और ये जुड़ा हुआ कौन से क्रम में, ये जुड़ा हुआ है अपने श्रेणी क्रम में। तो पहले तो समांतर वाला निकालो, तो समांतर वाला निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा, क्या आएगा इसका एलसीएम, और 1 + 2 बराबर 3/6, और ये क्या है 1/R तुल्य। तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा उल्टा, RS कितना आ जाएगा, 6/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इस वाले को हमने समेट लिया, और ये क्या बन जाएगा, इस वाले को समेट लिया, और ये कितना बन जाएगा, इस परिपथ से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस परिपथ से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, कौन से में, ये वाला। इस प्रकार से ये एक ये आ गया और एक आ गया ये, और ये आ गया यहाँ पर सर्किट ये, ठीक है। और इसका मान कितना आ जाएगा, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये, ठीक है। अब ये दोनों देखो ये हो गए दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, तो अब लगा देंगे अपन श्रेणी क्रम वाला, ठीक है। तो श्रेणी क्रम वाला आर क्या हो जाएगा, 2 ओम, इसका मान अपन ने निकाल दिया कितना, 2R1 + R2 होता है, तो ये निकाल दिया अपन ने कितना, 2 ओम, तो ये आ गया 2, प्लस इसका मान कितना है 2, तो टोटल 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसका आंसर, पहले का आंसर 4 ओम कैसे निकलेगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब हम 6 ओम के तथा 3 ओम के परिपथ को क्या करेंगे, समांतर क्रम में तथा उसके श्रेणी क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, तब परिपथ का जो परिपथ है उसका टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो ये तो आ गया पहला। अब ये बोल रहा है कि 1 ओम कब आएगा, इसकी वैल्यू
1 ओम कब आएगी। अब देखो 1 ओम इन सबसे कम है, सीधा दिमाग लगाओ कि 1 ओम 2 6 से भी कम है, 3 से भी कम है, 2 से कम है। अब कब हमारे पास किसी परिपथ का प्रतिरोध उसके न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है, जब हम सबको क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसका सर्किट कैसे बनेगा, तो ये रखना है आपको तो रख लो। तो इसका सर्किट दूसरों को सॉल्व करने के लिए सर्किट कैसे बनाएंगे अपन, कि अगर क्या कर दे इन तीनों को अपन समांतर क्रम में जोड़ दे, मतलब इस प्रकार से। ये अगर मैं इन तीनों को ऐसे जोड़ू, एक का 2, एक का 3 ओम और एक का 6 ओम, तब सबसे कम प्रतिरोध का मान आता है। तो कैसे करेंगे अपन, 1/2, 1/R तुल्य आप सबको बताइए, 1/3 प्लस 1/6, सबका एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3 2 1 बराबर 6/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ओम। ये ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1 ओम आंसर इस प्रकार से निकलेगा जब अपन इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पांचवा कि 4 ओम 8 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध तथा 24 ओम के प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों किस प्रकार से सुयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। क्या बोल रहा है, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। अब आपको पता है कि न्यूनतम प्रतिरोध कब प्राप्त होता है, जब हम सभी प्रतिरोधों को किसमें जोड़ दे, समांतर क्रम में। और अधिकतम प्रतिरोध कब प्राप्त होगा, जब सभी प्रतिरोधों को हम किसमें जोड़ दे, सबको जोड़ेंगे हम किसमें, श्रेणी क्रम में। तो देखो सीधा यहीं पर अपन सॉल्व कर लेते हैं कि सबको क्या करना है, सभी को करना है समांतर क्रम में, सबको करेंगे समांतर क्रम में। तो कैसे करेंगे, पहला है R1 4 ओम का, R2 8 ओम का, R3 12 ओम का, R4, देखो वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है लेकिन आप ये सारे कर सकते हो, ठीक, 24 ओम का। ठीक है, अब इन सब का क्या करना है, अधिकतम कब निकलेगा, तो अधिकतम जब निकलता है जब हम क्या करेंगे, इन सबको किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं अपन इनको श्रेणी क्रम में, एक ये आ गया, इसके आगे एक और आ गया, इसके आगे एक और आ गया, इसके आगे एक और आ गया, फिर इनको सीधा सर्किट से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनका क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और सबको जोड़ दो, 4 और 8 12 12 12 24 24 24 48 48 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा, न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम जब इन सबको अपन क्या करेंगे, समांतर क्रम में। न्यूनतम कब होगा, जब इन सबको हम जोड़ देंगे किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये एक आ गया, 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, सबको क्या कर दो, एक पॉइंट पे ला लो। और इन दोनों पॉइंट को परिपथ से जोड़ दो। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो क्या होगा कि 1/R तुल्य कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। चार से 24 आ जाएगा 12/24। ठीक है, आर एस, तो कितना आ जाएगा 12 कम 12 12 2 24। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 2 ओम, कितना आ जाएगा 2 ओम, जो देखो इस 4 से भी कम है, 2 है वो 4 से भी कम है। तो न्यूनतम प्रतिरोध कब आएगा, जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो पूरा सारा मैटर है वो कंप्लीट होता है प्रतिरोधों से रिलेटेड। अब देखो मिश्रित क्रम में भी आपको पूछ सकते हैं, तो मिश्रित क्रम में मैंने आपको बताया कैसे, 2 को जोड़ के एक समांतर क्रम को एक बना दिया, इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको अगर क्लास भले ही लंबी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।